हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि सीटीटी का दिसंबर का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने आज तक सीटीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है या क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने पहले से सीटीटी कर रखा है लेकिन उनके मार्क्स कम हैं, उनके लिए भी ये सीटीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग बिहार में 7th फेज में टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें भी इस सीटीटी में फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीटीटी की जो परीक्षा है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में ली जाएगी और यह ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में यह एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आप लोग 31/10/2022 से यानी सोमवार से इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि 24/11/2022 है। तो आप लोग अंत समय का इंतज़ार न करें, शुरू में ही फॉर्म भर लें। इसका जो फ़ी है वो सामान्य और ओबीसी के लिए 1,000 रुपया है अगर आप पेपर 1 या 2 केवल भरते हैं। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो आपको 1,200 रुपये लगेंगे। इसी तरह से SC ST या दिव्यांग है तो आपको 500 रुपये लगेंगे एक पेपर के लिए और 600 रुपये लगेंगे दोनों पेपर के लिए। तो आप लोग इस बार जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें। चलिए अब देखते हैं कि हमारे लिए ये जो सीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो लोग 6th फेज में टीचर किसी कारण से नहीं बन पाए और जो 7th फेज में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अब तक के नियमावली के अनुसार जो सीटीटी के मार्क्स होते थे उसमें केवल 2 पॉइंट 4 पॉइंट ही मिलते थे। लेकिन नए नियमावली के अनुसार अब सीटीटी का 60% वेटेज दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों के मेधांक का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। ये नए नियमावली से लिया गया है। इसमें आपको अगर 1 to 5 का टीचर बनना है तो मैट्रिक का अंक, इंटर का अंक और प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड या बीएड का अंक, इन तीनों का प्रतिशत अंक को जोड़ के 3 से भाग करना होगा और फिर उसका 40% निकालना होगा। और उसमें जो आप सीटीटी में जो मार्क्स प्राप्त करेंगे उसका 60% जोड़ा जाएगा और इस तरह से आपका मेरिट बनेगा। उसी तरह से जो लोग ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, स्नातक कोटि में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका मैट्रिक का अंक, इंटर का अंक और स्नातक का जो प्रतिशत अंक है उन सभी और प्रशिक्षण का अंक, ये चारों को जोड़ करके यानी उसका जो परसेंटेज है उन सभी को जोड़ के उसमें 4 से भाग करना है और फिर उसका आपको 40% यानी कि 0.4 निकालना है। और फिर उसमें आपको जो सीटीईटी में जितने अंक आएंगे पेपर 2 में, उसमें उसका 60% यानी कि 0.6 से आपको उसमें गुना करना होगा। और इस तरह से दोनों को जोड़कर जो पॉइंट आएंगे वो आपका मेरिट बनेगा यानी कि मेधा अंक बनेगा। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसका मैट्रिक में 75%, इंटर में 70% और ग्रेजुएशन में 65% है और डीएलएड में 75% है। अगर वो सीटीटी में केवल 60% अंक लाता है, यानी कि अगर उसको केवल 90 अंक मिलते हैं, तब उसका मेरिट आप देख सकते हैं कि 65.33 यानी कि 65% ही बनता है। यानी कि उसका मेरिट काफ़ी कम हो जाता है। अगर वही व्यक्ति 1 to 5 के लिए अगर सीटीटी में 80% यानी कि 120 नंबर ले आता है तो उसका मेरिट बढ़ करके 77.33 हो जाएगा। तो देखिए, आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड इसके अंक में तो अब सुधार नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको किसी कारण से उस समय कम अंक प्राप्त हुआ हो, लेकिन अभी आपके पास मौका है। आप अगर सीटीटी में अच्छा अंक लाते हैं तो आने वाले समय में आप आसानी से शिक्षक बन पाएंगे। तो जिन लोगों का भी सीटीटी में किसी कारण से पिछले वर्ष या अब तक में कम अंक आया है, या जो लोग अभी तक अच्छे से अंक नहीं ला पाए हैं, वो लोग भी अपने अंक में सुधार कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, पहली बार सीटीटी दे रहे हैं, उन्हें भी इस बार अच्छे से ध्यान दे करके तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको सीटीटी में अधिक से अधिक नंबर मिले और इसी के आधार पे उसका 60% आपको मेधा अंक में जोड़ा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर
आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड का जो प्रतिशत अंक है सभी को जोड़कर, यानी कि 75 + 70 + 65 और फिर 75, आप ऐसे समझे। अगर आप 1 to 5 में भरेंगे तो आपको 75 + 70 + 75, इन तीनों को जोड़कर यानी कि 120 भागा 3 करना होगा, 220 भागा 3 करना होगा। और उसमें तो आपको कितने आएंगे 29.33, अब प्लस उसका 40%, जैसे जितने भी आएंगे उसमें आपको 0.4 से आपको करना पड़ेगा, तब इस आपको 29.33 प्राप्त होगा। और अगर आपका 60% अंक है CTT में तो देखिए, तो 60 का फिर आपको 60% यानी कि 36 पॉइंट जो है वो आ जाएगा, और इस तरह से आपका जो टोटल मेरिट बनेगा वो हो जाएगा 65.33। उसी तरह से जो 6 to 8 में भरेंगे उनका हो जाएगा मैट्रिक का 75 + इंटर का 70 + ग्रेजुएशन का 65 और डीएलएड का 75, और चारों को आपको 4 से भाग करना होगा, और इससे जो प्राप्त होगा उसका फिर 40% यानी कि 0.4 से उसमें गुना करेंगे तो आपको आएगा 28.50, और उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा डीएलएड में जितना आप CTT में जितने अंक प्राप्त होंगे उसका 60%, यानी कि अगर आपको केवल 60% आता है तो 36, उसी तरह से अगर 70% आता है तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, अगर आपको 80% आता है तो 48 हो जाएगा। तो इस तरह से आप CTT में जितना ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे आपका मेरिट लिस्ट में उतना ही ऊपर नाम होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग अगर पहले से CTT दिए भी हैं और अगर आप 7th फेज में टीचर बनना चाहते हैं, किसी कारण से आपका नंबर कम है, तो आपको फिर से CTT का एग्ज़ाम देना चाहिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। उम्मीद है आप पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे और नए प्रावधान को भी समझ गए होंगे। इसमें पहले जो केवल हमारे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के मार्क्स को वेटेज दिया जाता था, उसके स्थान पे अब CTT का भी वेटेज बढ़ाया गया है। अब 60% वेटेज CTT के या बिहार TT के मार्क्स को दिया जाएगा और 40% आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेटेज होगा। तो इस तरह से अब CTT का महत्व बढ़ गया है, तो आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी करें। और ये एक सुनहरा मौका है, बिहार सरकार पहले घोषणा कर चुकी है कि 7th फेज का जो नोटिफिकेशन है वो CTT के रिजल्ट के बाद आएगा। तो आप निश्चिंत होकर के CTT की तैयारी करें और उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।